Hello, people. How are you all? So, today we are going to cover the remaining two disorders, that is schizophrenia and personality disorders. ये दो disorders और हमारे रहते हैं. इसके बाद we are done with the disorders portion. तो schizophrenia is a part of your psychotic disorder. इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का psychotic disorder है. Now, what is psychotic disorder? क्या होता है साइकोटिक डिसऑर्डर? तो अगर हम बात करें साइकोटिक डिसऑर्डर की, तो ये वो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, वो रियलिटी से टच खो देता है. बेसिकली साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो होती हैं जिसमें लॉस ऑफ टच विद रियलिटी, उसे समझ नहीं आता कि रियलिटी क्या है. ठीक है. और रियलिटी के अलग ही वो बिहेव करता है, बिल्कुल अलग. ठीक है. तो इसीलिए इसे साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं. पहले मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें बताती हूँ. तो स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म है, ये टर्म दी किसने? तो ये जो टर्म है, इट हैज़ बीन कॉइंड बाय यूजिन ब्लॉयरल, EUGENBLEULER. ठीक है. मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी, बट स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो आप ये याद रखना. 1908 में ये टर्म दी गई थी यूजिन ब्लॉरल के द्वारा. स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्प्लिट माइंड. ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. फाइन. ये कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए. देन इसके डिविजन्स जो हैं, बहुत से लोगों ने अलग 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 तरीके से डिविजन्स दिए हैं. जैसे क्रैपलिन ने इसके 2 डिविजन्स दिए थे, डिमेंशिया प्रेकॉक्स और मेनिक डिप्रेसिव इलनेस. बट ये सब हमसे नेट में नहीं पूछा जाता, तो हम इस पर फोकस भी नहीं करेंगे. हमें क्या याद रखना है? यूजिन ब्लॉयरल ने स्किज़ोफ्रेनिया के 4 सिम्टम्स बताए थे. ठीक है. जिन्हें हम कहते हैं 4 A's. क्या 4 सिम्टम्स थे? वो 4 सिम्टम्स हैं एम्बिवलेंस, ऑटिज्म, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस. ठीक है. चारों ए हैं. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार कभी मैच द फॉलोइंग में ये पूछा गया है. तो जो 4 A's हैं ये ब्लॉयरल द्वारा दिए गए हैं. एम्बिवलेंस का क्या मतलब होता है? एम्बिवलेंस का मतलब कन्फ्यूजन. ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या है क्या नहीं है, तो एम्बिवलेंस इज कन्फ्यूजन. ऑटिज्म का मतलब विड्रॉन इनटू सेल्फ. ऑटिज्म हम जानते हैं. अफेक्ट डिस्टर्बेंस. अफेक्ट डिस्टर्बेंस का मतलब इनके जो अफेक्ट है, मतलब इमोशंस हैं, वो डिस्टर्ब्ड होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं. जैसे कि किसी के फ्यूनरल में जाएंगे, वहाँ हंसने लग जाएंगे. एसोसिएशन डिस्टर्बेंस मतलब कि थॉट डिसऑर्डर है ये. इनके जो थॉट्स हैं वो आपस में एसोसिएटेड नहीं होते. कुछ सोच रहे थे, कुछ बोल रहे थे और रुक गए. क्यों? क्योंकि थॉट्स खत्म हो गए. तो एम्बिवलेंस मतलब कन्फ्यूजन. ऑटिज्म मतलब सिर्फ खुद तक सीमित रहते हैं, सोसाइटी में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, खुद में ही ये लोग विड्रॉन रहते हैं, खुद तक ही सीमित रहते हैं. अफेक्ट डिस्टर्बेंस मतलब इनके मूड डिस्टर्ब रहते हैं, और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस मतलब इनके थॉट्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं. ये 4 A's हैं यूजिन ब्लॉयरल के, जो इन्होंने 4 सिम्टम्स बताए थे स्किज़ोफ्रेनिया के. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? DSM-4 TR और ICD-10 में स्किज़ोफ्रेनिया के ये 5 कैटेगरीज बताई थी. दीज आर द 5 कैटेगरीज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन एज क्लासिफिकेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन DSM-4 TR एंड ICD-10. इन्होंने क्या क्या सब टाइप्स बताए? कैटाटोनिक. कैटाटोनिक का क्या मतलब होता है? कैटाटोनिक मतलब बेसिकली इम्पेयर्ड मूवमेंट. इनका जो मोटर मूवमेंट होता है वो इम्पेयर्ड होता है. ठीक है. जैसे कि बिल्कुल हिल ही नहीं रहे, एक जगह स्थिर हो गए, या बहुत ज़्यादा वाइल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर घुमा रहे हैं अपना, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनके इम्पेयर्ड मूवमेंट होते हैं. अनरिस्पॉन्सिवनेस, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, ठहर गए एक जगह. रिजिड मूवमेंट हो सकते हैं, ऑड मूवमेंट हो सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है, कैटाटोनिक इज रिलेटेड विद योर मोटर इश्यूज. मोटर डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कैटाटोनिक में. तो इसमें आपका इकोलालिया भी आ जाता है. इकोलालिया हमने पहले पढ़ा था, रिपीट करना दूसरे की स्पीच को, तो वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा.
देन आपका सेकेंड आता है डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड को ये हैबीफ्रेनिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन लोगों को स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। नाम में ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो स्पीच, थिंकिंग, बिहेवियर, ये सब कुछ इनकी जो होती है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। इनके इमोशंस भी हम कह सकते हैं फ्लैट होते हैं, फ्लैट इमोशंस या फ्लैट अफेक्ट, मतलब कि कोई इमोशंस नहीं देते। कोई इनके सामने रो रहा होगा तो दे डू नॉट बॉदर। थर्ड इज योर पैरानॉइड। पैरानॉइड में क्या होता है, पैरानॉइड में आप हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स देखोगे। पैरानॉइड में बेसिकली डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस देखे जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देन आपका रेजिडुअल। रेजिडुअल वो होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरियाज को मीट नहीं करते। जितने आपने अभी तो जो पढ़े, ये अब स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया जो है मीट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। मे बी रिकवरी हो रही है उस इंसान की, तो रिकवरी के दौरान जो इसके सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, पर कुछ कुछ शो हो रहे हैं, तो वो रेजिड्यूल। रेजिड्यूल मतलब बचा हुआ, कुछ रह गए हैं, कुछ सिम्टम्स रह गए, तो वो। और अनडिफरेंशिएटेड क्या है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, वो इनमें आ जाता है। ठीक है, जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, हम उसको फिर इस कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये मैंने आपको बताया, ये आपको केवल मीनिंग याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको मैच द फॉलोइंग में अभी भी पूछ सकते हैं। बाकी है ये पुराना, इट इज़ एज पर योर DSM 4th TR या फिर ICD 10, इसके अकॉर्डिंग है ये, तो है पुराना। आपको केवल ध्यान रखना है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है। चलिए, अब मैं आपको डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस बताती हूँ, ये दोनों क्या होते हैं। सी, delusions and hallucinations are both different things. मैं नीचे लिख के बताती हूँ आपको ये, तो जस्ट अ मोमेंट। डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स क्या होते हैं, बेसिकली डिल्यूजन्स आर रिलेटेड विद योर बिलीफ्स। आपकी धारणा, आपकी सोच। तो जब आपकी सोच गलत हो उसे हम कहेंगे फॉल्स बिलीफ। तो डिल्यूजन्स आर बेसिकली फॉल्स बिलीफ। आप कोई गलत चीज़ को सत्य मानते हो, ठीक है, ये जो आपने सत्य माना है ये लॉजिकल नहीं है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बिल्कुल आप उस पर रिजिड हो, अनशेकेबल है ये। तो डेल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीफ, गलत धारणाएं, गलत धारणा। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि आई बिलीव दैट अ फेमस एक्टर लव्स मी, गलत है सोच, फॉल्स बिलीफ है ये। बट मैं उस पर बहुत रिजिड हूँ कि नहीं ऐसा है, दैट पर्टिकुलर एक्टर लव्स मी, आई नो ही लव्स मी, आई नो व्हेन ही इज गिविंग एन इंटरव्यू ऑन TV ही इज टॉकिंग अबाउट मी, व्हेन एन एक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज लव लाइफ आई नो ही इज टॉकिंग अबाउट मी। तो ये बिल्कुल मेरी गलत सोच है। डिल्यूजन्स जो हैं ये आपकी गलत सोच होती है। या मैं ऐसा सोचूं कि भाई आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ, मैं दुनिया को कंट्रोल करती हूँ, या मैं कुछ भी एक्टिविटी कर दूँ, कुछ भी एक्शंस कर दूँ, किसी का मर्डर कर दूँ और कहूँ कि मुझे ये किसी और ने करवाया है, मेरे अंदर किसी और ने थॉट डाला है, ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं किया। दीज आर डिल्यूजन्स। तो डिल्यूजन्स आर रिलेटेड टू योर बिलीव्स, आपकी सोच गलत होती है। जबकि दूसरे हैं आपके हैल्यूसिनेशंस। हैल्यूसिनेशंस आर योर वी कैन से फॉल्स परसेप्शंस, ये आपके गलत परसेप्शंस हैं। ठीक है, परसेप्शंस जैसे कि आपको कोई दिखाई दे रहा है जबकि वो है नहीं, तो ये क्या हुआ, विजुअल। यू आर सीइंग समबडी हु इज़ डेड, कोई व्यक्ति मर चुका है पर आपको वो दिखाई दे रहा है और वो आपसे बातें भी कर रहा है शायद। ठीक है, अगर आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो ऑडिटरी, आपको कुछ आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें जो हैं एक्चुअल में किसी और को सुनाई दे ही नहीं रही, सिर्फ आपको दे रही है, तो वो ऑडिटरी। टेक्टाइल, आपको टच रिलेटेड फील होता है, आपको लगता है कि मेरे शरीर पे कुछ चींटियाँ चल रही हैं या कुछ सांप चल रहे हैं, कुछ भी आपको ऐसे टच रिलेटेड चीज़ फील होती है। देन गस्टेटरी, आपने आइसक्रीम खाई, मीठी होती है लेकिन आप बोल रहे हो ये कड़वी है, नीम के जैसी कड़वी है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं, ये आपके टाइप्स हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी आपको यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैलुसिनेशंस हैं, दीज आर फॉल्स परसेप्शंस।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो। देखिए डिल्यूजन्स में कैसे कैसे डिल्यूजन्स होते हैं। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर में क्या होता है, आप खुद को बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हो, ठीक है, जैसे कि आप खुद को भगवान मानते हो कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, आपको लगता है मैं ही भगवान हूँ, या मैं कोई एक्टर हूँ, मैं कोई एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास बहुत ग्रेट पावर्स है, मैं पीएम मोदी हूँ, वो चीज़। देन आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बिलीव दैट एन इवेंट हैज स्पेशल पर्सनल मीनिंग, जैसे द लेडी ऑन टीवी इज टेलिंग मी टू बाय द सोप, कि भाई रेफरेंस कि मुझसे ही बात की जा रही है, टीवी पे जो है मुझसे ही कह रहे हैं। परसिक्यूशन कि समवन इज आउट टू हार्म हिम और हम को, हिम और हर, कोई मुझे हार्म करना चाहता है, एक इंसान है जो मेरे को फॉलो कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है, ठीक है। सोमैटिक डिल्यूजन, सोमैटिक डिल्यूजन्स में ऐसा लगता है कि फॉल्स बिलीफ पोर्टेनिंग टू बॉडीली फंक्शन और इमेज, अपने बॉडी के फंक्शंस या इमेज को लेकर के, जैसे मुझे लैप्रोसी है ऐसा मुझे अगर लगे तो वो आपका सोमैटिक होता है। ऐसा लगता है ऐसे कि भाई मुझ में से स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो वो इसमें आएगा। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा लगता है कि हमारी जो सोच है वो हर कोई सुन रहा है ना, मतलब मेरी जो भी सोच है वो कोई कंट्रोल कर रहा है, वो सुन रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। थॉट इंसर्शन, मेरे दिमाग में थॉट्स कोई और डाल रहा है, ये क्या लिखा है, थॉट विड्रॉल, मेरे माइंड में थॉट थे लेकिन कोई चुरा रहा है मेरे थॉट्स, ये कुछ कुछ है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आपका आता है इरोटोमैनिक, इरोटोमैनिक मतलब कि वही जो मैंने बताया कि कोई मुझसे बहुत फेमस बंदा प्यार करता है, लव बाय अ फेमस पर्सन, कोई हीरो हीरोइन ऐसे करके कोई मुझे प्यार करता है। इसके अलावा गिल्ट आता है, कोई चीज़ आपने कर दी और बहुत बुरा आपको गिल्ट है, मतलब हो सकता है आपने कुछ किया भी ना हो पर आपको गिल्ट है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। जेलिसी होती है कई बार, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए फेथफुल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है, एक पॉवर्टी वाला भी होता है जिसमें एक इंसान बहुत अमीर होता है पर उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ, गरीबों की तरह रहता है, बहुत पैसा है उसके पास पर उसको लगता है कि वो गरीब है। तो ये बहुत सारे डिल्यूजन्स के टाइप्स हैं, इनमें से कोई से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, फाइन। देन आपका हैल्यूसिनेशंस जो है वो मैंने आपको बता दिया बहुत तरह के होते हैं, उसमें से ऑडिटरी वाला जो है ये मुझे आपको बताना है। ऑडिटरी जो है इसमें आपको वॉइसेस सुनाई देती है, सिंगल वॉइस भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, आदमी औरत किसी भी की हो सकती है, किसी नोन या किसी अननोन पर्सन की भी हो सकती है। अब कितने पर्सन हैं उसके बेसिस पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन मतलब कि जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी ही थॉट सुनाई दे रही है, एक व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है, खुद की थॉट्स उसको सुनाई देती हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, उसे थॉट ईको हम कहते हैं। सेकंड पर्सन में कोई और व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो आपको कमांड दे रहा है कि जाओ ऐसा करके आओ और आप करके आ रहे हो। सेकंड पर्सन में कोई आपको कमांड दे रहा है, somebody is commanding you। थर्ड पर्सन में बेसिकली दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, आप देखते हो कि एक आदमी है वो एक दूसरे आदमी से आपके बारे में बात कर रहा है कि ये तो देखो अभी जाके छत से कूद जाएगा, इसको कूदना पड़ेगा, इसको आके अभी पुलिस पकड़ लेगी, तो वो थर्ड पर्सन वाला हुआ। तो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हैलुसिनेशंस, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन आपके सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे आता है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंस ऑफ समथिंग, प्रेजेंस और मोर ऑफ समथिंग, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है या कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में हैलुसिनेशन होंगे, डिल्यूजन्स होंगे, तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स है क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्मल से कोई चीज़ ज़्यादा होना। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब कि एब्सेंस, किसी चीज़ का ना होना या फिर किसी चीज़ का कम होना, जैसे कि एलोजिया, एलोजिया मतलब पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ये इंसान स्पीच जो नॉर्मल होती है उससे कम वो स्पीच कर पाता है। जस्ट अ मोमेंट, आई एम रिसीविंग अ कॉल। ओके, इट वाज माय सिस्टर,
हैविंग अ गुड मॉर्निंग कॉल। चलिए, सो एलोजिया जो है ये है पोवर्टी ऑफ स्पीच। पोवर्टी ऑफ स्पीच में क्या है कि आपकी स्पीच प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल से कम स्पीच आपकी है। फ्लैट इफेक्ट मैंने बताया, आपके इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट है, इमोशंस आप शो नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं कर पा रहे। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब मोटिवेशन खत्म हो गया कुछ भी करने का। एनहेडोनिया मतलब प्लेजर नहीं आ रहा, कोई भी प्लेजरफुल एक्टिविटी करने में भी प्लेजर नहीं आ रहा। सोशल इंटरेस्ट खत्म हो गया, अटेंशनल डेफिसिट्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे है। इसके अलावा और क्या है, आपको मोटर में इश्यूज़ आते हैं तो वो भी आ सकता है, थॉट्स में कुछ इश्यूज़ आते हैं वो भी यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कुछ सिम्टम्स को डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स भी हम कह सकते हैं, जैसे वही जो मैंने बताया, स्पीच, थॉट या लैंग्वेज का डिसऑर्डर। इसमें आपकी थॉट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, लूज़ हो रहे हैं, या बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो इस तरह के आपके कुछ कुछ जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप नेगेटिव में एपैथी ले सकते हो। एपैथी का मतलब जब आपको दूसरों के फील नहीं कर पाते आप, मतलब दूसरा कैसे फील करता है वो आप समझ नहीं पाते। अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, अदर्स बिहेवियर नहीं, इमोशंस बोलेंगे, दूसरों के इमोशंस आप फील नहीं कर पाते, दैट इज एपैथी। तो ये बहुत सारे आपके नेगेटिव सिम्टम्स है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फाइन। चलिए आगे बात। अच्छा, ये इधर लगाए थे मैंने ये वाले, इसमें से कौन सा रहता है? निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक मतलब वो डिल्यूजन कि भाई आपको लगता है वर्ल्ड खत्म हो रहा है या कोई मर रहा है। रिलीजियस कि भाई मेरे रिलीजियस पावर्स हैं मेरे पास कुछ अलग। सेक्सुअल टाइप, मेरी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में दूसरे लोग जानते हैं, और या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से इलनेसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं। मिक्स हो सकता है, बहुत सारे आपस में मिक्स हो रहे हैं ऊपर वाले। ठीक है, ये बहुत सारे आपके टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरिया की एज पर द DSM-5। मेन तो यही है, DSM-5 हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, DSM-5 सेज ये 5 आपको इन्होंने लिख करके दे दिए सिम्टम्स। क्या क्या है? डिल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज या कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, नाउ दे से कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, बट द कंडीशन इज, व्हाट इज द कंडीशन, कि जो शुरू के 3 है ना, इनमें से एक होना चाहिए, तो दूसरा ऑब्वियसली नीचे के 2 में से एक होना चाहिए। मतलब कि यू शुड आइदर हैव डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, मतलब एटलीस्ट एक तो ये होना ही चाहिए, या तो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से एक चीज़ है। दूसरी चीज़ या तो कैटाटोनिक बिहेवियर है या नेगेटिव सिम्टम्स है। ठीक है, फाइन। अब ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर के 3 में से कोई सा भी, नीचे के 2 में से कोई सा भी। ये अगर 2 नहीं होते, ऊपर के 3 में से कोई एक नहीं होता या नीचे के 2 में से कोई एक नहीं होता, तो हम स्किज़ोफ्रेनिया नहीं कहेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया तभी कहेंगे जब एटलीस्ट 2 डिसऑर्डर है। हो सकता है 5 के 5 भी हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है 4 हो, 3 हो, बट 2 तो होने ही चाहिए, और वो 2 भी आपके शुरू के 3 में से एक और नीचे के 2 में से एक होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने बताया है। ठीक है, फाइन, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी तो वही है कि भाई 6 मंथ्स तक का आपका होना चाहिए। 6 मंथ्स अगर आपको एटलीस्ट हुआ है तो हम इसको मानेंगे। 6 मंथ से कम है तो स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं आएगा, फिर कैटेगरी अलग हो जाएगी इसकी। दूसरा कौन सा है? स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म। स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म क्या है? जो मैंने अभी कहा, अगर 6 महीने से कम है, 1 महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है, वही ऊपर के 3 में से एक और नीचे के 2 में से एक, लेकिन 1 महीने से 6 महीने के बीच में ही रहे, 5वें महीने में ही ख़त्म हो गए, तो स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म कहलाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स रहे तो स्किज़ोफ्रेनिया कहलाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे ये इस तरीके से हुआ। फिर स्किज़ो अफेक्टिव, अफेक्ट मतलब इमोशन या मूड। तो स्किज़ो अफेक्टिव में बेसिकली जो इंसान है उसको कम से कम 2 हफ्ते तक, मतलब देखो, जब उसको बेसिकली यहाँ पे उस इंसान को डिप्रेशन या मेनिया में से कोई एक चीज़ रहेगी, या तो मेजर डिप्रेसिव या मेनिक एपिसोड रहेगा। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति जिसको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं और साथ में या तो मेजर डिप्रेसिव या मेनिक एपिसोड है, तो उसे हम कहेंगे कि वो स्किज़ो अफेक्टिव में आता है। अब इसमें एक चीज़ और है
कि जब उसको डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड नहीं था उस वक्त कम से कम 2 हफ्ते के लिए उसको या तो डेल्यूजन हो या हैलुसिनेशन हो, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली 2 चीज़ें मेन है यहाँ पे। पहला, उस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया के सारे सिम्पटम्स हैं और साथ में या तो डिप्रेसिव एपिसोड आए हैं मेजर वाले या फिर मैनिक एपिसोड आए हैं, फाइन। दूसरी चीज़, जिस दौरान उसको डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड नहीं था, बिकॉज़ हमेशा नहीं रहेगा, आधे से ज़्यादा समय रहेगा। अगर किसी इंसान को सपोज़ करो 2 साल तक बीमारी रही, तो 2 साल में से 1 साल से ज़्यादा उसको ये डिप्रेशन या मेनिया रहा है। 2 साल अगर किसी इंसान को पूरा जो है वो बीमारी रही थी, तो उस 2 साल में से अगर 1 साल से ज़्यादा डिप्रेशन रहा, तो जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में कम से कम 2 हफ्ते ऐसे होने चाहिए जब उसको या तो डिल्यूज़न था या हैलुसिनेशन था। तो ये चीज़ थोड़ी-सी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आपका डिल्यूज़नल डिसऑर्डर है। डिल्यूज़नल डिसऑर्डर मतलब बेसिकली यहाँ पे डिल्यूज़न ही मेन है। यहाँ पे डिल्यूज़न जो है वो कम से कम 1 महीना आपका रहा हो, स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया कभी भी मीट नहीं हुआ हो और स्पेसिफिक जब उसको डिल्यूज़न का इम्पैक्ट है उसके बाहर कहीं इम्पेयरमेंट नहीं है, फाइन। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली 1 महीने से भी कम समय का, अगर इंसान को 1 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर उसको डिल्यूज़न, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या कैटाटोनिक बिहेवियर, इन सिम्पटम्स में से एक या एक से ज़्यादा रहा है 1 महीने से कम समय के लिए, तो वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। और फिर अटेन्युएटेड साइकोटिक डिसऑर्डर, ये क्या है? इसमें बेसिकली आपको डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कोई एक या एक से ज़्यादा रहा है, लेकिन अटेन्युएटेड फॉर्म में, मतलब थोड़ा कमज़ोर, उतना सीवियर नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। 1 हफ्ते मतलब पिछले 1 महीने में कम से कम 1 हफ्ते तो ये सिम्पटम्स रहे हों, या तो स्टार्ट हुए हों या वर्स हुए हों पिछले साल में। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे अटेन्युएटेड वाला, बाकी सारे आपको याद रखने हैं ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, फाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आते हैं, सिम्पटम्स, टाइप्स, DSM-4 TR वाला क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है। चलिए, नाउ लेट अस कम टू डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो अब मैं आपको एक बार बताती हूँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है पहले DSM-4 TR तक क्लस्टर्स में इनको बांटा गया था। 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिनको 3 क्लस्टर में बांटा, A, B एंड C। 3, 4 और 3 हो गए 10। ठीक है, फाइन। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, अब DSM-5 में इनको हटा दिया, क्लस्टर्स को हटा दिया। ठीक है, क्लस्टर सिस्टम हटा दिया, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड दैम एज पर क्लस्टर, याद करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ही इश्यूज़ हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब पर्सनैलिटी हम पढ़ रहे थे कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कभी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता, उनके डिसऑर्डर होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में पर्सनैलिटी अभी बनी ही नहीं, पर्सनैलिटी थोड़ा बाद में बनती है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स केवल एडल्ट्स को होते हैं, छोटे बच्चों को नहीं होंगे। छोटे बच्चों को क्या होगा, कंडक्ट डिसऑर्डर कह सकते हैं हम। ये जो भी डिसऑर्डर्स हैं आपके, ये होते हैं ईगो सिंटोनिक। ईगो सिंटोनिक का मतलब कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये सही है, जो भी मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, मेरी पर्सनैलिटी सही है। तो ऐसे में वो व्यक्ति कभी भी डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाएगा, उसको खींच के किसी और को ही लेके जाना पड़ेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप में कोई कमी है, आप कुछ गलत कर रहे हो। यू विल थिंक कि हमारे थॉट्स बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी के साथ जाते हैं, कुछ भी गलत हम कर ही नहीं रहे। उन्हें नहीं लगेगा कि उन्हें कोई बीमारी भी है। ठीक है, फाइन। चलिए, अब बात करते हैं इनके क्लस्टर्स की। तो देखिए आप, ए में आपका पैरानॉइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटाइपल आता है। बी में आपका एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डर, ये जो है ये वाला, ये बॉर्डर लाइन, ये नाम कुछ और लिख दिया इन्होंने, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिस्टिक आ गया। क्लस्टर सी में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये आता है। चलिए, नाउ लेट अस डिस्कस। ये आपका क्लस्टर ए है। क्लस्टर ए में आपका आ गया पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल। ठीक है, फाइन। सो व्हाट डू दे से? दे से इन पैरानॉइड व्हाट हैपेंस, एक इंसान बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल है या पैरानॉइड है, मतलब कि
वो डिस्ट्रस्टफुल है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करता, दूसरे की लॉयल्टी को डाउट करता है, ग्रजेस रखता है, इजीली ऑफेंड हो जाता है, मतलब कि वो बेसिकली एक्सेसिव सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और ग्रजेस रखेगा, शक्की किस्म का वो इंसान होगा, बेवजह शक करेगा। अगला बंदा बहुत लॉयल है पर फिर भी वो उस पर शक करेगा, दैट इज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, फाइन। देन आपका है स्किज़ॉइड। स्किज़ॉइड जो है, ये बंदे सोशली विड्रॉन होते हैं, अलूफ, अकेले रहते हैं, दूसरों में इंटरेस्ट नहीं है, अकेले रहना पसंद करेंगे, कोई उनकी तारीफ करे या क्रिटिसिज्म करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली दे आर इमोशनली कोल्ड, इमोशनली उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लेजर भी नहीं आता किसी चीज़ से, बस अकेले रहना है। इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस में भी इंटरेस्ट नहीं होता। देन आपका आता है स्किज़ोटाइपल। स्किज़ोटाइपल जो होते हैं ये लोगों में बहुत ज़्यादा, अच्छा एक और बात मैं बताऊँ, स्किज़ोटाइपल को ICD-10 में हटा दिया, इसको स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डाल दिया था स्किज़ोटाइपल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया से मिलता जुलता है ये। क्या करते हैं ये लोग, इनके बिलीव बहुत ऑड होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होती है इनकी, अजीब सा करते हैं, सस्पिशियसनेस भी इनके अंदर हो सकती है, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और सुपरस्टिशियस होते हैं। ठीक है, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, वेग होते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, इस तरह के ये लोग होते हैं। कभी कभी इनको हैलुसिनेशंस या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसीलिए इसको स्किज़ोफ्रेनिया कैटेगरी में डाल दिया था। तो इनकी थिंकिंग बहुत अजीब ही होती है, इनको ऐसा लगेगा कि कोई गाना रेडियो पे बज रहा है तो वो मेरे लिए बज रहा है ना, और थिंकिंग, मैजिकल थिंकिंग, कि भाई अगर मैं 8 बजे तक खाना खा लूँगी तो कल मैं अपने आप 10 किलो वज़न कम में पैदा होंगी, मतलब पैदा तो क्या, जागूंगी तब 10 किलो वज़न कम होगा। अजीब थिंकिंग होती है इनकी। कपड़े अजीब अजीब से पहन लेंगे, है ना, कपड़े बहुत अजीब इसेंट्रिक इनका अपीयरेंस होगा, कुछ अजीब से चिथड़े चिथड़े से पहन के चले जाएंगे कहीं भी, तो इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। ठीक है, फाइन, ये आपका क्लस्टर ए है। नाउ वी कम टू क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल मतलब वो लोग जो बिल्कुल एंटी सोशल है, इनको हम कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर छोटे बच्चों में, एंटी सोशल वालों को। ये वो हैं लोग जो रूल्स को नहीं मानते, दूसरों के राइट्स को नहीं मानते, डिसीटफुल है, मैनिपुलेटिव है, अग्रेसिव है, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एंटी सोशल जो है, बचपन में इन लोगों को मोस्टली कंडक्ट डिसऑर्डर रहा होगा, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो एंटी सोशल ये लोग बन गए, ऐसा हम मान सकते हैं। देन आपका आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन मतलब ये लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, इनके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं, या तो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा नफरत। ये डरते हैं कि भाई कोई इनको अकेला छोड़ देगा, इनके रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं और इनको आइडेंटिटी इश्यूज भी रहते हैं। देन वी हैव हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक वाले जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिकली दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट होते हैं, प्रोवोकेटिव होते हैं, सिडक्टिव होते हैं, बेसिकली दूसरों को सिड्यूस करते हैं, वर्क प्लेस में शॉर्ट ड्रेसेस पहन के चले जाएंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं। देन आपका आता है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक जो लोग होते हैं ये लोग हमेशा खुद को स्पेशल मानते हैं, या फिर ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम्म, ये लोग जो होते हैं इनमें एम्पैथी बहुत कम होती है, ये दूसरे को दबा के रखते हैं। ठीक है, इनको ग्रैंडियोसिटी लगती है कि हम ही बहुत मेन है, इनको एडमायरेशन चाहिए, और चाहिए कि दूसरे को ये एक्सप्लॉइट करे, रिजेक्शन को ये नहीं झेल पाते, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, इस तरह के ये लोग होते हैं। ठीक है, फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका क्लस्टर सी आता है, इसमें आपके आ गए अवॉइडेंट। अवॉइडेंट जो होते हैं ये लोग बेसिकली सोशली विड्रॉल होते हैं, शाय होते हैं, अवॉइडेंस, एम्बैरसमेंट, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। ठीक है, दे फियर रिजेक्शन, इसलिए लोग अकेले ही रहते हैं, ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ग्रुप प्रोजेक्ट में भी अकेले ही अपना काम करके लेके जाएंगे, दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। देन आपका आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो होते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इन डिसीजन, खुद का डिसीजन कभी नहीं ले पाते, दूसरों पे क्लिंच करते हैं, पैसिव होते हैं, इनको दूसरे से रीअश्योरेंस चाहिए, इनको भी अलोनलीनेस का फियर होता है, मतलब बेसिकली ये लोग कपड़े भी खुद की पसंद से नहीं लेते, पार्टनर को या किसी और को बोलेंगे तुम लो। देन आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट, इनको हर चीज़ चाहिए प्रॉपर, रूल्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ को ये लोग वो करते हैं, रिजिड होते हैं, इस तरह के ये लोग होते हैं। चीज़ों को घर में मतलब ये साफ़ सफाई में पूरा दिन निकाल देंगे, चीज़ों को अरेंज करने में।
तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अलग था, उसमें क्या था, एक व्यक्ति एक ही चीज़ को सोचता है और एक ही चीज़ को करता है, लेकिन वो उससे खुद भी परेशान है। यहाँ पे वो खुद परेशान नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन गई, परफेक्शनिस्ट, हर काम परफेक्ट ही चाहिए। दिस इज़ वॉट दे हैव बिकम। ओके फाइन। तो ये आपका इसका एक समरी भी डाल दी यहाँ पे। पैरानॉइड डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, स्किज़ोइड इमोशनली अलूफ, एनहेडोनिया मतलब प्लेजर नहीं आता, स्किज़ोटाइपल बिजायर बिहेवियर करते हैं, एंटी सोशल सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, बॉर्डर लाइन जो होते हैं सेल्फ हार्म, हाँ बॉर्डर लाइन वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भाई अभी के अभी आओ, वो बोलेंगे अभी नहीं आ सकते, बिजी है मीटिंग में, तो बोलेंगे नहीं अब भी आओ नहीं तो मैं हाथ काट लूँगा, नस काट लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। तो ये धमकियाँ भी देते हैं सुसाइड की, बहुत एक्सट्रीम इनकी थिंकिंग होती है। हिस्ट्रियोनिक, सिडक्टिव, प्रोवोकेटिव होते हैं। नार्सिसिस्टिक को लगता है हम ही सब कुछ है। अवॉइडेंट, सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। डिपेंडेंट, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और ओसीपीडी वाले बहुत रिजिड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है फाइन। ये ईगो सिंटोनिक होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इनको लगता है हमारे जो वैल्यू बिलीफ है, सेल्फ इमेज है, उससे मैच करता है। दैट इज़ इट। आपको केवल इतना ही याद रखना है, दैट इज़ ऑल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द डिसऑर्डर्स जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हमने कर लिए। स्लीप डिसऑर्डर्स हमने स्लीप में ही कर लिए थे, तो आपके सारे के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपके एक वीडियो या 2 वीडियो हद से हद आएंगे जिनमें आपको थेरेपीज काउंसलिंग वाला पोर्शन मैं कवर करवा दूंगी। वो भी आपका 1-2 दिन में वीडियो जो है आके आपको मैं फ्री कर दूंगी। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।